था, लेकिन मेरी चचेरी बहन का होता है वो। नहीं, ये बात आप बताओ कि अगर आपके रिश्तेदार हैं, ये सब कुछ ठीक है आपका, कम से कम उनसे आप अगर ये कल को कोई मर्डर कर देंगे या किसी की लड़की को लेकर भाग जाएंगे या किसी के साथ बदतमीजी कर देंगे, तो वो सब आपके रिश्तेदार होंगे और बाकी जो लोग होंगे, जो पीड़ित पक्ष होंगे, उनसे आपका कोई संबंध होगा नहीं। नहीं सुनो, मैं घर तक कहीं नहीं गया, मुझको फोन आया तो मैंने हल्के के दरोगा को कहा जो बादशाह का चौकी इंचार्ज है, लेकिन मैंने फैसला जाटों के हाथ में सौंपा। मैंने की इसका फैसला रवि सिंह और एक और है सुरेंद्रपाल सिंह कोई जाट है, और वो क्या नाम समरपाल सिंह जाटकी, ये इसका फैसला करेगा। देखो, मैं आपकी बात को सहमत हूँ, मैं आपकी बात को मना नहीं कर रहा, आपने मेरी बात पे ध्यान नहीं दी। हाँ। अगर मेरा बच्चा, मतलब आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई मिलने वाला मर्डर करी आए, किसी लड़की से बदतमीजी करी आए या झगड़ा करी आए, तो उसमें आप फैसला कराओगे और एक पक्षीय कार्रवाई कराओगे। हमारे बच्चों की गलती तो बताते आप तब उसमें आप उसमें फोन करते, आप जिम्मेदार आदमी हो, आपको पहले पूछ लेना था, ये पता करो आप। देखो मैंने पूछ लिया, दरोगा ने मुझसे बताया जी कि दोनों तरफ से चोट है। नहीं तो ऐसा स्थिति बताओ जैसा हुआ है, तो आप मुझे ये बता दो, आप खुद पता करो। अगर उनके किसी बच्चे का सुई नोक बराबर, आप उनसे पता करो, थोड़े वालों से पता करो, आप फोन करो उनसे कि अगर वो ये कह दे कि उनके किसी बच्चे का सुई की नोक बराबर भी किसी ने, वो 50 से 60 बच्चे आए थे और ये 3 बच्चे थे हमारे, रेस लगाना चाहते हैं रोज, पिछले 3 साल से रेस लगा रहे हैं, किसी बच्चे से तू नहीं कहते। नहीं सुनो, एक बात बताओ, यदि कोई गलती है तो उनको जुर्माना कर दो, मैं कोई एतराज नहीं। तो उस चीज के लिए तो कानूनी कार्रवाई कर ही रहे थे, लेकिन आप लोग जिम्मेदार लोग हो। कानूनी कार्रवाई में ऐसा है कि ब्रजपाल जो लड़के को ले गए थे, लड़के के बाप को पकड़ कर ले गए थे, ये मेरा सगा भांजा है। नहीं, मैंने आपको वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका कोई सगा भांजा या आपका कोई सगा रिश्तेदार या आपका कोई सगा आदमी, मतलब किसी की लड़की के साथ भी बदतमीजी कर आएगा तो उसकी तो गलती होगी नहीं। नहीं, उसे हम छुड़वाएंगे नहीं तो आपने छुड़वा रहे, आप बताओ, जब इन बच्चों की हमारों की कोई गलती नहीं है, बिल्कुल कोई तो बताएगा इनकी ये गलती है, वो बता दे थोड़ा, लेकिन अगर इनकी गलती है तो आप उन्हें छुड़ा दो, हमको आपसे कुछ भी नहीं कहने के। नहीं सुनो, मैंने तो दरोगा जी से ये कहा था कि आप बुला कर दोनों पक्ष को, जिसकी गलती है उसे डांटो, सजा दो, चपत मारो उनको, लेकिन ये खिलाफ कानूनी कार्रवाई मत करो, क्योंकि इनका बच्चों का भविष्य। अरे उनका जिनका आप पक्ष कर रहे हो, मान लो, मैं आपसे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग कमजोर हैं या हम लोग दबे हुए हैं या आप पहले पता करो हमारे बारे में। कटारिया जी, अशोक कुमार जी जानते हैं, पापा के पैर छूते थे, और दूसरी चीज 2 बार 3 बार प्रधान रह चुके हैं, सम्मानित लोग हैं, किसी चीज में कमजोर नहीं है। मैं आपको बताऊं, लाठी से, डंडे से, किसी चीज से नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये काम हमें करना पड़े। मैं सुनो, एक बात बताओ, मैं तो एरोला में जाता हूँ, एरोला में पंडित जी प्रधान रहे हैं। नहीं, ये आप दूसरे एरोले की बात कर रहे हैं, ये एरोला बास्टे के पास में है, दूसरा वाला, इसमें पंडित जी नहीं है। इसमें हाँ, ये केवल जाट है इसमें। हाँ तो हो सकता है ये 50 जाट हो, केवल 50 जाट है। हाँ तो उसी एरोला में 50 जाट ही है सर। नहीं, उसमें है तो सही, लेकिन उसमें पंडित प्रधान है, इसमें पंडित नहीं, इसमें केवल जाट ही जाट है। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन मैंने जो है कोई ये नहीं कहा कि किसी को बिल्कुल छोड़ दो, क्या करो भाई, उसके बाप को पकड़ा लड़के के, मुझसे बताया उसने हल्के के जो इंचार्ज है चौकी का, कि फायरिंग के हुए। हाँ, 5 फायरिंग करे, बच्चों की राड़ थी, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, बच्चों की राड़ थी, बच्चे थे, मार पिटाई हो जाती, कोई बात नहीं, हमें भी दुख नहीं होता। वहाँ फायरिंग कर रहे हैं, उन्होंने हथियार भी ले रखे हैं, उन्होंने चक्कू छुरियां ले रखी, तलवारें ले रखी हैं, इसका क्या माना जाए? ये झगड़ा है, इसे क्या, जो लड़के झगड़ा करना आए थे वो तो एक भी ऐसा नहीं है जो उनका भविष्य हो। नहीं सुनो, मुझे सिर्फ दरोगा की बात है, मेरा जो भांजा वो पकड़ा गया था ना, मेरी उससे भी कोई बात अभी तक भी नहीं हुई, एक भी बात नहीं।
तो आपने कैसे, आप तो फिर आपने तो एक, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ, आपने तो एक तरफा कार्रवाई करा दिया, आपने दरोगा को फोन कर दिया। आप सत्ता में बैठे हो, आप सत्ता में बैठे हो, आप नहीं, देखो आप तो सत्ता में बैठे हो, आप जो चाहोगे वो कराओगे। नहीं, सत्ता में एक बात बताओ, मैं सत्ता में तो ठीक कह रहे बैठे हैं, लेकिन एक बात बताओ, जैसे हमारे पास कुछ सिफारिश आती है, उसकी 100 में कोई दूसरी सिफारिश ना आवे तो हम इस तरह ही काम करते रहते हैं। अब यदि तुमने कोई बात कही है तो उसका भी हम ध्यान पूर्वक संज्ञान में लेंगे और उसको इस पर काम करेंगे। मान लो मैंने तो जुगाड़ ढूंढ लिया, मान लो मैंने तो आपके पास फोन कर लिया, मैं इतना सक्षम था, हो सकता है दूसरा कोई आदमी ऐसा आ जाए कि जिसके पास ये भी ना हो कि वो आप तक फोन कर सके या आपका जुगाड़ ढूंढ ले और आप एक तरफा कार्रवाई करा दो। आपको खुद ये जानकारी आपको तो अपने स्तर से करनी है, आप ही पता करोगे भी नाजायज तो नहीं हो रहा, जायज है ये नाजायज है। देखो बुजुर्गों की मिसाल है, लेकिन ये बताओ कि बुजुर्गों की मिसाल है कि पेड़ भी जो है, पेड़ भी थोड़ा बहुत अपने रुख को गिरता है। ये तो हमारी भांजे के लड़के का मसला था। ये पहला में मेरी चचेरी बहन है, कभी इसके हस्बैंड को यानी मेरे भांजे को नहीं, उसके लड़के को पुलिस ले गई रात पकड़ के। तो मुझ पर आया थोड़ा के और अन्य व्यक्तियों का फोन, किताब आपके भांजे को पुलिस में ले गई, चौकी में बैठा। तो जब तक के तुम्हारा फोन नहीं आया रूप सिंह, यदि रूप सिंह तुम्हारा फोन आ जाता तो मैं न छुड़वाता उसको। नहीं, अब आपने, मैंने मेरी बात सुनो, मैंने आपको वही चीज तो बताई, आपने मेरी वाली बात पर आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने ये कहा कि चलो मैं सक्षम हूँ, मैं तो आपके घर भी आ जाऊंगा, मैं आपको फोन भी कर रहा हूँ, लेकिन अगर मान लो कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति भी हो, आप अगर सत्ता में हो तो आपको पहले सारी जानकारी तो आपको खुद करनी चाहिए कि बिल्कुल नाजायज तो नहीं सताया जा रहा, चाहे वो आपका सगा भी हो। मान लो अब अगर आपका सगा कोई बदतमीजी कर रहा तो आप उससे पहले पता तो करो। हम चोर के या बदमाश के या गौ काटने वाले के, गौ माता को काटने वाले के हम साथी नहीं है, चाहे तो हमारा रिश्तेदार। ये जो लोग थे कल, ये जो लोग थे, देखो मैं आपको एक चीज और बताऊं, अभी कमलेश सैनी विधायक बनी, हाँ अब भी हैं, उन्होंने क्या काम करा, सारे सैनियों ने सींगों पर मट्टी रख ली कि हम सब विधायक हो गए, हम सब विधायक हो गए, अब हमें कोई कुछ नहीं कहने का। बास्टे में, धोरे पड़ोस में सैनियों ने अपना आतंक ठाना शुरू कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ, अब कुछ नहीं, अब वो शांति में है। उनके साथ क्या हुआ वो जानते हैं, कैसा हुआ ये भी सब सारी उन्हें पता, कमलेश जी को पता, उनकी बिरादरी के लोगों को पता, कुछ नहीं, सब शांति में है, सब ठीक है। मान लो अगर हम कल को उनके साथ मारपीट करें तो क्या होगा, कुछ नहीं होने का, मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा जेल जाएंगे, बस जमानत हो जाएगी। लेकिन हम ये चाहते थे कि हमारी काम, हम मारपीट ना करें, हमारा काम कानून की तरफ से हो, क्योंकि हम सही थे, हम गलत नहीं थे। देखो कानून की तरफ तुम सही गए, गलत नहीं कह रहा मैं इस बात को। आप गलत मुझसे मिले तो नहीं, मैंने आपको बता तो दिया, अगर मैं आपसे नहीं मिला तो आपको खुद फोन करने से पहले आप भी तो पता करते कि आप सही फोन कर रहे हो या गलत कर रहे हो। देखो एक बात है भाई, मैं भी तुम जैसा ही रूप से इंसान हूँ, मैं भी कोई देवता तो हूँ नहीं, मैं भी तुम जैसा इंसान हूँ जी। मुझे जैसा खबर मिली वैसे मैंने कदम उठाए, तुम्हारी तरफ से मुझे खबर मिलती तो मैं वैसा कदम उठाता। तो मैं वही चीज तो आपको बता रहा हूँ, मैंने वही चीज तो आपको बताई कि चलो मैंने तो आपको खबर कर दी। भाई मैं भी तो तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ रूप से। देखो अब मैंने आपको इंसानियत पर मैंने सवाल नहीं करा, मैंने मैंने केवल आपको ये बताया कि आप इंसान होने के नाते आप एक अच्छे पद पर बैठे हुए, आप गणमान्य लोगों में गिनती आपकी होती है, आपको इस सारी पब्लिक ने आपको चुना है, आपका सारी पब्लिक आपका साथ देती है। अगर मान लो केवल गुजर या आपके रिश्तेदार ही आपका साथ दे रहे हैं तो बाकी लोगों को तो फिर आपको फोन करने का या हम किसी को अधिकार ही नहीं कि आपको कोई फोन करे। नहीं, एक बात बताओ, तुम समरपाल सिंह के पास ही चले जाते, समरपाल सिंह के बारे में बहुत खाता आदमी। समरपाल सिंह से आप पहले हमारे बारे में ये पूछो कि हम कैसे व्यक्ति हैं। आप वो ठीक है, वो बहुत बढ़िया आदमी है, आप भी ठीक हो, आप सही जगह बैठे हो, लेकिन आप समरपाल सिंह से ये तो पूछ के देख लो कि वो भी बता देंगे कि हम कैसे व्यक्ति हैं।
नहीं सुनो, यहाँ पड़ोस के 17-18 गांवों में हमारा भी सम्मान है, ज्यादा नहीं है तो इन 17-18 गांवों में हमारा भी सम्मान है साहब। नहीं सुनो, एक बात बताओ रोशन, मुझे पता तो चलता है ये बात कि भाई इतने मौजूद समझदार और इतने बढ़िया आदमी है ये। मेरी बात ही नहीं, मौका ही नहीं मिला। मुझे मौका मिलता समरपाल सिंह से बात करने का तो मैं करता। अब इसमें क्या करना चाहिए, अब आप बताओ। कानूनी कार्रवाई आप उसमें होगी या हम अपने स्तर से अपना कुछ करते रहे या आप उसमें कैसा क्या होगा? नहीं, एक बात बताओ, बच्चों का झगड़ा, बच्चे नहीं है वो बच्चे नहीं है वो, आप पता करो, वो सारे सब खाना खराब है। उनके माँ बाप ने कह दी कि हम इनसे दुखी हैं। मैं आज भी थुरैले में था, मैं वहीं से आया हूँ थुरैले से। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। देखो, कोई माँ बाप अपने बच्चे से दुखी नहीं होता। एक बंदर होता, बंदरी होती, अपने बच्चे को, मरे हुए कंकाल को भी अपनी छाती से लगाए रहती। तो बच्चे, माँ बाप के लिए कोई बच्चा बुरा नहीं होता। तुम्हारा बच्चा भी क्या कितना भी शैतान है, लेकिन फिर भी माँ बाप के लिए अच्छा ही होता। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बाकी लोग जो हैं क्या करें, पिटते रहे और आप लोग अपने एक तरह कार्रवाई कराते रहोगे, या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मुझे तो सिर्फ ये बता दो आप। मैं तो आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी, अगर हम जायज हैं तो हमारी कार्रवाई हो, और नहीं है तो आप चाहे ऐसा कराते रहो। देखो, मुझसे तो ये बताया था कि झगड़ा हो गया, बालकों का, लड़कों का झगड़ा है, पढ़ने वालों का झगड़ा है। पढ़ने का तो है ही नहीं मैटर, पढ़ने का तो वहाँ जिक्र ही नहीं। क्यों, और क्या करते थे, कैसे हुआ इनका झगड़ा? ये बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ, 1-2 बसेड़े के हैं, ये 4-6 लड़के थे। परसों 4 लड़के थे, ये 3 जो भी थे, इन्होंने शराब पी रखी थी, गाड़ी ले रखी थी, और गाड़ी लेकर इन्होंने हमारे गांव के एक आदमी का टक्कर मार दी पीछे से, शराब पी नशे में। बसेड़े के थुरैला के इन्होंने। अच्छा। आप सारी बात पूछ लो, आप थुरैला फोन करो, लेकिन आपको पहले करना चाहिए था। और मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब एक तरफा ही सुनोगे तो आप मेरी भी सुन लो। इन्होंने उसके टक्कर मार दी हमारे गांव के आदमी के। अच्छा। उस बेचारे ने, वो गिर गया। जिसका टक्कर मारी, हाँ, वो क्या नाम था उनका? उनका नाम है सोमवीर सिंह। अच्छा, उनके टक्कर मार दी। ठीक है, उनके टक्कर लग गई, इनका बीच बचाव में बास्टे में जो है, जो भी होना था वो बीच बचाव हो गया, आदमी इकट्ठे हो गए, बात खत्म हो गई। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं। बसेड़े का अजब है प्रधान मौजूदा, उनके लड़के ने उस गाड़ी की लाइट तोड़ दी, मतलब शीशे तोड़ दिए, उनके साथ मारपीट करी। किनके साथ मारपीट करी? वो थुरैले के लड़कों के साथ, बसेड़े के लड़के ने। अच्छा, बसेड़े के लड़के ने करी मारपीट करी। कोई बात नहीं, हमारे गांव वाले ये अपने घर को आए गए, बात खत्म हो गई, वहाँ पुलिस पहुंच गई, कोई बात किसी तरह की नहीं थी, बस पुलिस पहुंच गई वहाँ। हाँ, बात खत्म हो गई। हमारे ये बच्चे पिछले 3 साल से, ये थुरैले के भी लड़के आते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं, लेकिन ये रेस लगाने वाले जो बच्चे थे, रेस लगाने जाते हैं केवल, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। हमारे भी जाते हैं वहाँ, थुरैले के बच्चे भी आते हैं, और भी कई गांवों के बच्चे आते हैं, मंडी समिति में तैयारी करते हैं पुलिस की। थुरैले के भी आते हैं, कई गांवों के आते हैं वहाँ, कई गांवों के आते हैं। हाँ, कोई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। अब कल इन्होंने, थुरैले के लड़कों ने, वो जो गाड़ी वाले लड़के थे वो आवारा घूमते हैं, और वो बसेड़े का है एक, जिसने फायरिंग करी है, इन्होंने थुरैले वालों, ये आए इकट्ठे होकर, ये थुरैले के खुद बताएंगे, कम से कम 40 से 50 लड़के थे। अच्छा। और इन्होंने आके इनके साथ मारपीट शुरू कर दी। अब आप समझ सकते हो कि 40-50 3 बच्चों के साथ क्या गुजरी होगी। हाँ, उन्होंने जाके मारा होगा, आप खुद समझ रहे हैं इस चीज को। तो फिर आपको पहले से ये, आप समझ रहे हो सारी बात को, और ये चीज मैं नहीं कह रहा, आप उन्हें थुरैले फोन करो अभी, और आप मुझे बताओ कि अगर हमारे बच्चों की गलती है तो मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगा, आप जो करोगे आप करते रहो, और अगर नहीं है। सुनो, एक बात बताओ। हाँ, एक तरफ से कहने बुजुर्गों की मिसाल है रूप सिंह कि एक तरफ से बात जो है वो से मिट्टी हो। हाँ। तो मुझे जैसे एक तरफा रिपोर्ट मिली, तो मुझे एक रिपोर्ट मिली कि दोनों पक्षों में, लड़कों में झगड़ा हुआ जी। अरोले के लड़कों के भी चोट आई, उनके ज्यादा आई, लेकिन
सुरैला के लड़कों का कम है। हाँ ठीक है। अच्छा, रात में ही इसे जो हमारा भांजा है ब्रजपाल, इसे पुलिस पकड़ के ले गई। तो मेरे पास फोन आया कि साहब इसे छुड़वा दो। इसका लड़का तो साइकिल पे खड़ा गया बाहर, झगड़ा करने वाले झगड़े करते रहे, औरतें झगड़ा करने वाले, लेकिन इसका लड़का साइकिल पकड़े हुए अपना झगड़े में शामिल नहीं हुआ। देखो बात अब यहाँ मैं आपको ये बता दूं, कल जब झगड़ा हुआ तो हम सीधे थुरैला गए, क्योंकि थुरैला हमारे एक परिवार में बहुत अच्छे संबंध है, हमारे घर से भी अच्छे संबंध है। कौन से परिवार है? 2 परिवारों में, एक चरण सिंह है, एक चंद्रू है। एक चरण सिंह और एक चंद्रू। हाँ चंदू वो है। ये लोग हमारे मतलब 25-30 साल से हमारे इनके, ऐसा नहीं है कि घर में पक्का हो, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे, उससे भी अच्छे हमारे उनके संबंध हैं। एक बात बताओ, सुनो, यदि कोई इनकी भारी गलती है तो तुम रिपोर्ट कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। रिपोर्ट ही तो करी थी, रिपोर्ट के तहत ही तो वो उठे थे बच्चे, मतलब वो ब्रजपाल सिंह, वो बच्चे तो भगा दिए इन्होंने। हाँ जब गलती नहीं। अच्छा एक चीज आप पूछ लो, मैं आपको 10 मिनट में, या आप मुझे दोबारा से कॉल कर लो, आप उनसे ये पूछो कि वाकई में उनका झगड़ा इतने सारे बच्चों में इन्होंने पीटा है या उन्होंने झगड़ा करा। कोई मुझे तो ये बताया, दरोगा ने बताया मुझे, और किसी ने नहीं बताया। दरोगा ने बताया कि फायरिंग भी हुई है। फायरिंग भी तो उन्होंने ही करी है, इन्होंने तो करी नहीं, हमारे वालों पे तो कुछ था ही नहीं। उन्होंने ये नहीं बताया किसने करी। हाँ कि साहब फायरिंग भी हुई है, लेकिन लगी कि कोई खराब गोली किसी के नहीं लगी। मतलब लग जाती तब ज्यादा अच्छी होती, ये तो ऊपर वाले की खैर है, इतनी भीड़ में किसी का नहीं लगी। हाँ अच्छा, फिर मैंने की बताओ फिर क्या हुआ। तो दरोगा जी बोले कि साहब लड़कों का झगड़ा है, अरोले वालों का लड़कों का चोट ज्यादा लगी, सुरैला वालों का कम लगी। ठीक है चलो। मैंने की ये ब्रजपाल है जिसे तुम रात पकड़ के लाए, मेरा भांजा है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। बकाया मैंने फैसला सौंप दिया है रवि फिल्म और एक भाजपा के कार्यकर्ता सुरेंद्र पाल सिंह और एक समरपाल सिंह, इन पर मैंने फैसला सौंप दिया। ठीक है, तो जो ये फैसला करेंगे वो ये स्वीकार करेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये फैसला नहीं करते हैं तो कानूनी कार्रवाई नहीं होगी या होगी? नहीं सुनो, एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ कि ये कोई पुलिस में भर्ती की ट्रेनिंग कर रहा है, तैयारी कर रहा है, कोई फौज में जाने की तैयारी कर रहा है। देखो तो अगर ये तैयारी करते मेरा तुमसे निवेदन है कि कानूनी कार्रवाई नहीं। मैं आपसे जो कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनो। अगर ये तैयारी करते, पहला आप उनका सारा बैकग्राउंड पूछो, आपका भांजा है, आपको पता है, या जो भी हैं आपके रिश्तेदार हैं, आप उनसे फोन करो, उनसे ये पूछो कि हमारे वाले जायज हैं या नाजायज हैं, पहला आप उनसे ये पूछ लो, फिर उसके बाद ये तो हमारी तुम्हारी बातचीत हो जाएगी, मैं उनसे मालूम कर लूंगा। आप करो उनसे पहले मालूम, फिर मैं आपसे मैं बात करता हूँ, आप मालूम करो। हाँ, तुम्हारा नंबर मेरे पास आ गया। जी जी ठीक है, आप करो।